तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं मेरा भाई तुम्हारा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर को स्टार्ट करना है मेरा भाई। और एक बात मेरा भाई, इस चैप्टर का हम आज पार्ट 1 को कवर करेंगे। मतलब इस पूरा चैप्टर का हम 4 से 5 पार्ट में बांट लेंगे मेरा भाई। तो आज हम जो 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 टॉपिक हमने लिए हैं पार्ट 1 में उसको कवर करेंगे। तो मेरा भाई और एक बात, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एकदम हम बेसिक से जाएंगे मेरा भाई। एकदम बेसिक से एक एक चीज़ को कवर करेंगे मेरा भाई। लेक्चर खत्म होने के बाद तुम बोल के जाओगे भैया एकदम समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया, प्रॉमिस है मेरा भाई। और एक बात मेरा भाई, जो लोग न्यू है चैनल पे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें कि इस तरीक़ा का वीडियो तुम लोग आसानी से एक्सेस कर पाओ। तो चलते हैं मेरा भाई, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं मेरा भाई आज का चैप्टर में, आज का लेक्चर में, मतलब आज का चैप्टर का लेक्चर में पार्ट 1 में हम कौन सा टॉपिक का कवर करेंगे मेरा भाई। मतलब पार्ट 1 में मेरा भाई हमारा टॉपिक क्या क्या है जिसको हम आज देखेंगे। तो बेसिक सा टॉपिक होगा मेरा भाई, चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक सा टॉपिक होगा। तो चलो देखते हैं मेरा भाई। तो टॉपिक 2 भी कवर मेरा भाई। तो आज हम ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट देखेंगे मेरा भाई। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में मेरा भाई फर्स्ट जो हम देखेंगे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट मेरा भाई। अगर तुम लोगों को याद होगा मेरा भाई, क्लास 10th में मूविंग चार्ज एंड करंट चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट था मेरा भाई, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। और हांस क्रिस्टियन ओर्स्टेड के नाम के हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट था मेरा भाई, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। जो लोग एकदम अच्छे से पढ़े होंगे उन लोगों को याद होगा मेरा भाई, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे उसको स्किप कर देंगे, करते आ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे बताएंगे एकदम बेसिक से मेरा भाई बताएंगे, कोई दिक्कत सा बात नहीं है। तो एक एक चीज़ को मेरा भाई कवर करेंगे। जिन लोगों को पता है बहुत बढ़िया, जिन लोगों को पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक से देखेंगे। फिर मेरा भाई अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे मेरा भाई। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको कैसे पता करेंगे, ये कैसा क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है। फिर मेरा भाई बायो सावर्ट लॉ, इस चैप्टर का मेरा भाई पहला लॉ बायो सावर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे। फिर मेरा भाई लास्ट, इस टॉपिक का लास्ट मेरा भाई देखेंगे रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सी स्पीड ऑफ लाइट। अगर मेरा भाई पता होगा तुम लोगों को, फर्स्ट चैप्टर में मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में हमने एक परमिटिविटी मतलब इप्सिलॉन, इसको हम इप्सिलॉन बोलते थे, इसको परमिटिविटी बोलते थे, और ये था मेरा भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे ये क्या है मेरा भाई, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। पता है मेरा भाई। तो आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, हमारा फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक मेरा भाई ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। आ जाओ। तो मेरा भाई ये रहा कुछ थ्योरी सा बात जिसको मैंने एक ही स्लाइड में कवर कर लिया हूँ। जो लोग लिखना नहीं चाहते हैं, वो आलसी लोग हैं, तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरा भाई। और जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लो, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। और एक बात मेरा भाई, हम इसी थ्योरी को बाद में पढ़ेंगे, फर्स्ट इसका कंसेप्ट को देखेंगे मेरा भाई। आ जाओ कंसेप्ट को क्लियर करते हैं मेरा भाई। ओर्स्टेड जी ने क्या बोला कि ओर्स्टेड जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बैटरी लिया मेरा भाई, ये जो दिख रहा है ये एक बैटरी लिया मेरा भाई। फिर एक कंडक्टिंग वायर लिया मेरा भाई, ये जो है मेरा भाई कंडक्टिंग वायर। एक बैटरी लिया मेरा भाई, एक कंडक्टिंग वायर लिया। फिर एक कंडक्टिंग वायर को बैटरी के साथ मेरा भाई कनेक्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? कंडक्टिंग वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया। चलो अगले स्लाइड में एकदम इसको ड्रॉ करके समझते हैं। देखो मेरा भाई, ओर्स्टेड जी ने एक बैटरी लिया मेरा भाई, ये एक बैटरी है। फिर मेरा भाई इसी बैटरी के साथ एक कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? एक स्विच के मदद से मेरा भाई कनेक्ट कर लिया। ठीक है, एक बैटरी लिया, उस बैटरी को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया और एक स्विच लगा लिया मेरा भाई। जब स्विच को मेरा भाई उन्होंने ऑन किया तो इसी कंडक्टिंग वायर में मेरा भाई करंट फ्लो होने लगा। बात पकड़ में आ रहा है? जब उन्होंने स्विच को ऑन किया तो इसी करंट कैरिंग वायर में, मतलब ये जो कंडक्टिंग वायर था, इसी वायर में करंट फ्लो होने लगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे मेरा भाई, करंट कैरिंग वायर। फिर उन्होंने क्या किया मेरा भाई, एक मैग्नेटिक कंपास,
मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या है भैया? मैग्नेटिक कंपास को हम डायरेक्शन पता करने के लिए यूज करते हैं मेरा भाई, डायरेक्शन पता करने के लिए यूज करते हैं। ये मेरा भाई इस तरीका का कुछ दिखता है मेरा भाई, ध्यान से देखो, इस टाइप का कुछ ये दिखता है, ये इस टाइप का कुछ मेरा भाई दिखता है, ठीक है। इसको मेरा भाई हम मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। फिर उन्होंने क्या किया मेरा भाई, इसी मैग्नेटिक कंपास को लाके इसी वायर के ऊपर में और वायर के पास में रख दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, फर्स्ट तो उन्होंने एक कंडक्टिंग वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, फिर बैटरी को ऑन किया, तो बैटरी को ऑन करने से उसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, इसी मैग्नेटिक कंपास को लाके इसी कंडक्टिंग वायर के पास में रख दिया। जब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को लाके उसी वायर के पास में रखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल था मेरा भाई, ये जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल था ये डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया मेरा भाई, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल था ये डिफ्लेक्ट करना ऐसे ऐसे स्टार्ट कर दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया। उन्होंने एक बैटरी लिया मेरा भाई, फिर उसी बैटरी को एक वायर के मदद से, कंडक्टिंग वायर के मदद से कनेक्ट कर दिया, फिर उसी वायर में एक स्विच लगा लिया। जब उन्होंने स्विच को ऑन किया तो उसी वायर में करंट फ्लो होने लगा। फिर उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास को लाके इसी वायर के पास मेरा भाई रख दिया। जब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को लाके उसी करंट कैरिंग वायर के पास रखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दिया, डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां से पता किया कि एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। मतलब एक करंट कैरिंग वायर उसका चारों तरफ में एक मैग्नेटिक फील्ड मेरा भाई प्रोड्यूस करता है। ये क्या है मेरा? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक करंट कैरिंग वायर इसका चारों तरफ में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बात पकड़ में आ गया मेरा भाई? बात पकड़ में आ गया? आ जाओ, क्या लिखा हुआ है मेरा भाई? इन 1820 डेनिश फिजिसिस्ट हांस क्रिस्टियन अर्स्टेड डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाय ऑब्जर्विंग दैट कंपास नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर। हमने अभी ये तो देखा मेरा भाई, एकदम डायग्राम बना के देखा। जब उन्होंने करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक कंपास को ला के रख दिया तो उसी कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने वहां से पता किया था कि एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ठीक है मेरा भाई। एक्सपेरिमेंट वर्क क्या था मेरा भाई? ध्यान से देखो, ये एक बैटरी था मेरा भाई, देखो, और स्टेट सेट ऑफ ए सिंपल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने भी बनाया अभी मेरा भाई, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें हमने एक बैटरी लिया था, एक कंडक्टिंग वायर लिया था, एक स्विच लिया था और एक मैग्नेटिक कंपास लिया था। वही सब लिखा हुआ है मेरा भाई। सर्किट देखो, ये स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर लिया था कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड स्विच। डिटेक्टर के रूप में हम क्या लिया था मेरा भाई? डिटेक्टर के रूप में हमने क्या लिया था? मैग्नेटिक कंपास। क्या लिया था? मैग्नेटिक कंपास। ठीक है मेरा भाई, हमने मैग्नेटिक कंपास को लिया था। फिर उन्होंने उसी मैग्नेटिक कंपास को प्लेस डायरेक्टली बिलो और अबव द वायर, मतलब उसी वायर का नीचे डायरेक्टली और उसका ऊपर डायरेक्टली उसको रख दिया। फिर उन्होंने क्या देखा मेरा भाई? व्हाट हैपन? द कंपास नीडल स्टार्ट डिफ्लेक्शन फ्रॉम इट पोजीशन। द कंपास नीडल स्टार्ट डिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स पोजीशन, जिसको हमने देखा अभी मेरा भाई। जब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को लेके उसी वायर के ऊपर रख दिया तो उसी कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने वहां से मेरा भाई पता किया, क्या पता किया मेरा भाई? ध्यान से देखो, क्या पता किया? कंक्लूजन क्या था मेरा भाई उनका? कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। मेरा भाई ये था ओस्टेड जी का एक्सपेरिमेंट जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा था मेरा भाई, 10th क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे और थोड़ा डिप्थ में जाएंगे मेरा भाई, यहाँ पे और थोड़ा डिप्थ में जाएंगे। और एक बात मेरा भाई, इसी ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से मेरा भाई 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है एसेशन रीजन के रूप में और 1 मार्क के रूप में, मतलब ऑब्जेक्टिव में, और ज्यादा मार्क में नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, आ जाओ और थोड़ा डिप्थ में जाते हैं। ध्यान से देखो, ये ड्रॉ कर लिया है मेरा भाई डायग्राम, हमने जो अभी तुमको समझाया ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, तो मिटा दिया है हमने। ठीक है, देखो ये वाला डायग्राम को देखो, ध्यान से देखो मेरा भाई, ये वाला डायग्राम को देखो। ओस्टेड जी ने फिर क्या किया मेरा भाई? ध्यान से देखो, एक वायर लिया मेरा भाई, ये क्या है? ये करंट कैरिंग वायर लिया मेरा भाई। ध्यान से देखो, डायग्राम को भी देखो और जो मैं बना रहा हूं वो डायग्राम को भी देखो मेरा भाई। एक करंट कैरिंग वायर लिया, फिर इसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मेरा भाई मैग्नेटिक कंपास को एक सर्कुलर फॉर्म में रख दिया। मैग्नेटिक कंपास को
एकदम सजा के एक सर्कुलर फॉर्म में रख दिया। तो उन्होंने क्या देखा मेरा भाई, जब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को सजा के उसी सर्कुलर फॉर्म में रख दिया मेरा भाई, तब उन्होंने देखा कि वो जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल था, वो जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल था सब सर्कुलर फॉर्म में मेरा भाई एंड टू एंड अरेंज हो गए। सर्कुलर फॉर्म में मेरा भाई एंड टू एंड अरेंज हो गए। तो उन्होंने क्या देखा मेरा भाई, जब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को लेके एक सर्कुलर फॉर्म में करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मेरा भाई, ध्यान से देखो, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मेरा भाई इस तरीका से रख दिया, तब उन्होंने देखा, क्या देखा मेरा भाई, कि वो जो मैग्नेटिक कंपास का निडल था वो एंड टू एंड सर्कुलर फॉर्म में, देखो एंड टू एंड सर्कुलर फॉर्म में मेरा भाई अरेंज हो गए, एंड टू एंड सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गए। तो उन्होंने वहां से पता किया, यहाँ से क्या पता किया मेरे भाई, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरा भाई। और सर्कल टाइप होता है, सर्कल टाइप होता है, ठीक है मेरा भाई। कि उन्होंने यहाँ से पता किया कि एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कल टाइप में भी होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया मेरा भाई, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि उन्होंने करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक कंपास को सर्कुलर फॉर्म में सजा के रख दिया। फिर देखा कि वो जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल था, सब नीडल एंड टू एंड एकदम सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गए। तो उन्होंने वहां से पता किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो मेरा भाई, ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो। इस एक्सपेरिमेंट में ओर्स्टेड जी ने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया मेरा भाई, फिर उसी कार्डबोर्ड के अंदर से एक करंट कैरिंग वायर को पास किया मेरा भाई। एक कार्डबोर्ड लिया मेरा भाई, फिर उसी कार्डबोर्ड के अंदर से, मतलब कार्डबोर्ड का मिड पॉइंट से छेद करके एक करंट कैरिंग वायर को पास किया। फिर उन्होंने उसी कार्डबोर्ड के ऊपर बहुत सारे मेटल पीस के टुकड़ा को रख दिया। समझ में आ रहा है, एक कार्डबोर्ड लिया, फिर उसका अंदर से एक करंट कैरिंग वायर को पास किया, फिर उसी कार्डबोर्ड के ऊपर मेरा भाई बहुत सारे मेटल पीस का छोटा छोटा टुकड़ा को रख दिया। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो जो सारे मेटल पीस के टुकड़े थे सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गए मेरा भाई, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गए। कैसे मेरा भाई, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गए। तो उन्होंने यहां से भी पता किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ वो कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में और सर्कल टाइप में होता है। बात पकड़ में आ गया मेरा भाई, बात पकड़ में आ गया। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट एकदम समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, आ जाओ। अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं मेरा भाई। फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था मेरा भाई, ठीक है, याद है, याद है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। अगर याद नहीं है प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है, जाके और एक बार देख लो मेरा भाई। क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, याद है मेरा भाई, याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे पता करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई वेक्टर से पता करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था मेरा भाई, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था मेरा भाई, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। याद है मेरा भाई इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसा क्वांटिटी था मेरा भाई, वेक्टर क्वांटिटी था। कैसा था मेरा भाई, वेक्टर क्वांटिटी था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था मेरा भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मेरे ख्याल से याद होगा मेरा भाई। और एक बात मेरा भाई मैंने रिपीट भी कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मेरा भाई वो बी से डिनोट करा जाता है, बी से, मतलब बी से मैग्नेटिक फील्ड को हम पता करते हैं, कैपिटल बी से। और ये कैसा है मेरा भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी मेरा भाई होता है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मेरा भाई, इसका जो एसआई यूनिट होता है मेरा भाई टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है मेरा भाई टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होता है मेरा भाई गॉस, सीजीएस यूनिट क्या होता है मेरा भाई, गॉस। और एक बात मेरा भाई अभी मैंने बताया की पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा था मेरा भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा था मेरा भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव। ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा था, पॉजिटिव से नेगेटिव। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा होगा मेरा भाई, नॉर्थ से साउथ। कैसा मेरा भाई, नॉर्थ से साउथ। ध्यान से देखो, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से
साउथ। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ये बहुत सा बेसिक सा बात है मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन था पॉजिटिव से नेगेटिव, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और एक बात मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता था? जब चार्ज रेस्ट पे होता था। जब चार्ज रेस्ट पे होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा भाई प्रोड्यूस होता था। बट मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा मेरा भाई? जब चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा होगा। जब एक चार्ज कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा भाई प्रोड्यूस होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे मेरा भाई, कोई कंफ्यूजन है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर मेरा भाई जब चार्ज एक्सलरेट कर रहा होगा तो मेरा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और एक न्यू बात मेरा भाई, और एक न्यू बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होगा मेरा भाई। ठीक है, जब चार्ज एक्सलरेट कर रहा होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी मेरा भाई प्रोड्यूस होगा। ये जो मेरा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसका एक अलग सा चैप्टर है मेरा भाई, इसको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है मेरा भाई, ये छोटा छोटा बात पकड़ में आ गया कि अगर कोई बोले रेस्ट चार्ज पे क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा, क्या होगा मेरा भाई? होगा क्या? नहीं होगा। रेस्ट चार्ज पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बट मूविंग चार्ज पे विथ कांस्टेंट स्पीड, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगा। जब चार्ज एक्सलरेट कर रहा होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। बायोट-सवार्ट लॉ मेरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट सा लॉ है मेरा भाई, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट सा लॉ। यहां से मेरा भाई क्वेश्चन बनता है ही बनता है, डेरिवेशन भी आ जाएगा, पूछ लेगा स्टेट बायो-सवार्ट लॉ, और यहां से न्यूमेरिकल भी बनता है मेरा भाई। तो अच्छे से देखना बायो-सवार्ट लॉ क्या होता है। ये मेरा भाई थ्योरी है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरा भाई, आलसी लोग जो हो, ठीक है ले लो, नहीं तो देखो मेरा भाई फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आ जाओ ध्यान से देखो। बायो-सवार्ट जी ने क्या बोला कि एक कंडक्टिंग वायर ले लो, कंडक्टिंग वायर, जिस वायर में मेरा भाई आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक आई करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टिंग वायर लिया मेरे भाई हमने, वहां पे आई करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये करंट कैरिंग वायर है। फिर उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे एक पॉइंट है पी पॉइंट, यहाँ पे क्या है मेरा भाई? एक पी पॉइंट है। उन्होंने बताया कि बताओ मेरे को इसी वायर के वजह से इसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसी वायर वजह से इसी पी पॉइंट पे मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है मेरा भाई, इसको बताने के लिए उन्होंने क्या किया? ठीक है, फर्स्ट बात को पकड़ना कि उन्होंने एक वायर लिया, करंट कैरिंग वायर, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा था। फिर उन्होंने बताया कि इसी वायर वजह से इसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ। तो उन्होंने बोला कि ये जो पी पॉइंट है वायर से आर डिस्टेंस के दूरी पे है। ठीक है, आर डिस्टेंस के दूरी पे है। तो कैसे बताएंगे मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड इसी वायर के वजह से पी पॉइंट में? समझ में आ रहा है कि पी पॉइंट में इसी वायर की वजह से कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे? तो इसीलिए उन्होंने एक वायर पे एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया, एक छोटा सा टुकड़ा को कट कर लिया। ठीक है, जिसको उन्होंने डीएल एलिमेंट बोला। मतलब ये वायर का पूरा लेंथ क्या था मेरा भाई? एल था। पूरा लेंथ क्या था मेरा भाई? एल था, जिसमें से उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा को कट कर लिया। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है? जिसमें से उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा को कट कर लिया जो है डीएल, जिसको हम स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ। फिर उन्होंने क्या किया मेरा भाई? इसी करंट के साथ, जो वायर में करंट फ्लो हो रहा था, इसी वायर के साथ इसी डीएल एलिमेंट को गुना कर दिया। तो क्या हो गया? आई डीएल। क्या हो गया? आई डीएल। इसको उन्होंने क्या बोला? करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है मेरा भाई, इसको उन्होंने क्या बोला? करंट कैरिंग एलिमेंट। तो बात पकड़ में आ गया मेरा भाई, बात पकड़ में आ गया है। देखो तो ये क्या हो गया मेरा भाई? ये जो हमने कट किया था इसको हमने गुना कर दिया है, तो ये क्या हो गया? आई डीएल। ये क्या हो गया मेरा भाई? आई डीएल, करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है मेरा भाई। फिर मेरा भाई और एक बात, और बात क्या है मेरा भाई? ये जो डिस्टेंस हमने लिया है पी पॉइंट के, ये जो वायर से पी पॉइंट का दूरी को आर हमने माना है, क्या माना है? आर माना है। और ये जो मेरा भाई
थीटा, इसको हम लेंगे क्या मेरा भाई, थीटा, ठीक है। देखना ये थीटा क्या है मेरा भाई, द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल एंड पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर, आइडियल और आर के बीच में जो एंगल है मेरा भाई, इसको हम थीटा ले लेंगे, ठीक है। आइडियल और आर के बीच में जो एंगल है मेरा भाई, इसको हम थीटा ले लेंगे। बात पकड़ में आ गया है ना, नहीं आया है मेरा भाई, आ गया है, नहीं आया है मेरा भाई, आ गया है। फिर से बता रहा हूँ मेरा भाई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, फिर उन्होंने बोला कि मेरे को बताओ इसी वायर के वजह से पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसको बताने के लिए उन्होंने इसी वायर के ऊपर छोटा सा टुकड़ा को कट किया, जिसको हमने बोला आइडियल करंट कैरिंग एलिमेंट। समझ में आ रहा है, करंट कैरिंग एलिमेंट। फिर मेरा भाई ये जो एंगल है आइडियल और आर के बीच में जो एंगल को उन्होंने थीटा बोला, आइडियल और आर के बीच में एंगल को उन्होंने थीटा बोला। तो एक छोटा सा पॉइंट में टुकड़ा में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं मेरा भाई, इंटीग्रेट करते हैं। बात पकड़ में आ रहा है ना, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है मेरा भाई, ठीक है या नहीं है मेरा भाई, हाँ ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया मेरा भाई, ये लॉ दिया कि डीवी जो है मेरा भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। थोड़ा देर रुकना, थोड़ा ही काम देखना, ठीक है। डीवी जो है मेरा भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। डीवी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल के साथ। डीवी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के साथ। ये साइन थीटा क्या है मेरा भाई, ये जो एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर वेक्टर, एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर, ठीक है। फिर मेरा भाई डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये जो डिस्टेंस था करंट कैरिंग वायर और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उन्होंने ये बताया मेरा भाई, उन्होंने ये बताया, ठीक है, ठीक है मेरा भाई। तो उन्होंने ये बताया कि डीवी जो है करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डीवी जो है करंट के साथ, डीवी जो है डीएल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डीवी जो है साइन थीटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डीवी जो है करंट कैरिंग वायर और पी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर उन्होंने क्या बताया मेरा भाई, ध्यान से देखना, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई डीएल साइन थीटा बटे r², म्यू नॉट बटे 4 डीएल साइन थीटा बटे r²। ये क्या होता है मेरा भाई, ये स्केलर फॉर्मेट होता है बायो-सावर्ट लॉ का, स्केलर फॉर्मेट होता है बायो-सावर्ट लॉ का। म्यू नॉट बटे 4 क्या है मेरा भाई, म्यू नॉट बटे 4 क्या है, ध्यान से देखना। ये जो म्यू नॉट है ये क्या होता है मेरा भाई, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है मेरा भाई 4 इंटू 10⁻⁻7, 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है मेरा भाई। ये जो म्यू नॉट होता है इसका वैल्यू होता है मेरा भाई 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर मेरा भाई हम 4 को नीचे ले आते हैं, म्यू नॉट बटे 4 इसका वैल्यू क्या होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर मेरा भाई। कभी कभी मेरा भाई ये डायरेक्ट कांस्टेंट यहाँ पे यूज होता है म्यू नॉट बटे 4, इसीलिए हम इसका वैल्यू डायरेक्टली 10⁻⁷ न्यूमेरिकल में पुट करते हैं। बात क्लियर है मेरा भाई, बात क्लियर है। तो ये था मेरा भाई इसका स्केलर फॉर्मेट, स्केलर फॉर्मेट। आज वेक्टर फॉर्मेट को देखते हैं मेरा भाई, वेक्टर फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ठीक है। स्केलर फॉर्मेट क्या हो गया, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 आइडियल साइन थीटा बटे r²। आ जाओ अभी वेक्टर फॉर्मेट को देखते हैं मेरा भाई, ठीक है, ध्यान से देखो। तो वेक्टर फॉर्मेट क्या हो जाएगा मेरा भाई, थोड़ा सा मुझे मिटाने दो, मिटाने दो। लिख दिया है मेरा भाई, लिख लिया है भैया, हम तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अभी तो हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो आलसी लोग है, मेरे को पता था, ठीक है। अभी क्या देखेंगे मेरा भाई, वेक्टर फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्मेट में क्या हो जाएगा मेरा भाई,
डीवी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई इंटू आई क्रॉस डीएल वेक्टर, आई क्रॉस क्या चाहिए मेरा भाई, डीएल वेक्टर, और साइन थीटा के जगह पे मेरा भाई क्या आ जाएगा, साइन थीटा की जगह मेरा भाई डायरेक्शन आ जाएगा। अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में डायरेक्शन को पता करेंगे तो क्या होता है मेरा भाई, यूनिट वेक्टर आ जाता है डायरेक्शन पता करने के लिए। आर के इज इक्वल टू क्या होता है मेरा भाई, आर वेक्टर अपन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब आर। ठीक है मेरा भाई, डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है मेरा भाई, आर के इज इक्वल टू आर वेक्टर बटे आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई, साइन थीटा की जगह पे ऊपर क्या हो जाएगा आर वेक्टर, नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है मेरा भाई, ये बात पकड़ में आ गया, आया ना नहीं आया मेरा भाई। और एक बार रिपीट करूं कि डायरेक्शन को पता करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो आर कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर अपन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब आर। तो इस उसको हमने यहाँ पे पुट किया है, तो आर वेक्टर नीचे आर। ठीक है, आर वेक्टर बटे आर को हमने यहाँ पे मेरा भाई पुट किया है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है भैया, कोई दिक्कत है नहीं है भैया, ये यूनिट वेक्टर है। तो इसको मेरा भाई गुना कर दो, क्या हो जाएगा, डीवी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटे क्या हो जाएगा मेरा भाई, आर क्यूब। क्या हो जाएगा, आर क्यूब। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है, आ रहा है मेरा भाई, आ रहा है। तो ये होता है मेरा भाई इसका वेक्टर फॉर्मेट। क्या होता है मेरा भाई इसका वेक्टर फॉर्मेट। बात पकड़ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन है मेरा भाई, कहां से आर वेक्टर आ गया, ये कंफ्यूजन है मेरा भाई, ये कंफ्यूजन है क्या, नहीं है, यूनिट वेक्टर को हमने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा भाई, इसका वेक्टर वेक्टर फॉर्मेट। क्या हो गया, क्या हो गया मेरा भाई, वेक्टर फॉर्मेट। बात पकड़ में आ गया है, समझ में आ गया है, बायो सावर्ट लॉ समझ में आ गया है, समझ में आ गया मेरा भाई, स्केलर फॉर्मेट वेक्टर फॉर्मेट समझ में आ गया। तो आ जाओ मेरा भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आलसी लोग। क्या लिखा हुआ है मेरा भाई, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट डीएल। ठीक है मेरा भाई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर। तो यहां से मेरा भाई क्या हो गया, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यहां से क्या आ गया, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई क्या है मेरा भाई, कंस्टेंट, आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। म्यू नॉट क्या होता है मेरा भाई, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अगर म्यू नॉट को इस तरफ लाते हैं तो 4 पाई उस तरफ जाएगा, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है मेरा भाई इसका वैल्यू। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ठीक है मेरा भाई, अगर म्यू नॉट बटे 4 पाई को ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। फिर मेरा भाई ये जो एंगल है मैंने बताया था, द एंगल बिटवीन, ये जो थीटा होता है मेरा भाई क्या होता है, द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग एलिमेंट आई डीएल एंड पोजीशन वेक्टर आर के बीच में ये एंगल होता है थीटा। फिर मेरा भाई ये वेक्टर फॉर्मेट, डीवी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप बटे आर स्क्वायर। मतलब ये सोल्यूशन नहीं हुआ है, मैं बताया मेरा भाई, अभी तुमको सोल्यूशन करके बताया, बस यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन कर लो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत है मेरा भाई। तो क्या लिखा हुआ है, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल वेक्टर इंटू आर कैप। आर कैप क्या होता है मेरा भाई, आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब आर, यहाँ पे पुट कर लेंगे आर कैप के जगह पे आर वेक्टर बटे यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटे आर क्यूब। ठीक है मेरा भाई, आ गया, आ गया, चमक गया मेरा भाई, चमक गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बायो सावर्ट लॉ चमक गया मेरा भाई, हाँ भैया पूरा चमक गया। ठीक है, यहाँ पे बस कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि ये जो आरकेप, ये जो वेक्टर फॉर्मेट को लिखते हैं तो कंफ्यूजन होता है, दिक्कत नहीं है मेरा भाई। साइन थीटा के जगह पे जो स्केलर फॉर्मेट में साइन थीटा था, यहाँ पे मेरा भाई डायरेक्शन आ जाएगा तो यूनिट वेक्टर को यूज कर लेंगे, इसको याद रखना है मेरा भाई। आरकेप आ जाएगा तो आरकेप के जगह पे आर वेक्टर बटे आर लिख देंगे तो हमारा मामला खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आगे चलो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरा भाई, आलसी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट सी, ये लास्ट टॉपिक था मेरा भाई। इसके पहले हमने एक टॉपिक में था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे मेरा भाई, तो उसको हमने स्लाइड में मेरा भाई मिस हो गया है, स्लाइड में हमने नहीं लिया है, तो इसको हम पार्ट 2 में मेरा भाई पढ़ लेंगे। पार्ट 2 में फर्स्ट पार्ट में हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मेरा भाई पता करेंगे, ठीक है। ठीक है मेरा भाई, कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है नहीं है तो एक बार बता भी देता हूं मेरा भाई, ऐसे ही बता देता हूं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर, ध्यान से देखो, समझना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पता करेंगे। अगर वायर में करंट जिस तरफ फ्लो हो रहा है मेरा भाई, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखो मेरा भाई, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखो, और जो फिंगर से मेरा भाई स्क्रॉल करो, फिंगर को स्क्रॉल करो मेरा भाई, जिस तरफ जा रहा है, अगर इस तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखो, अगर इस तरफ जा रहा है मेरा भाई तो आउटसाइड, अगर इस तरफ जा रहा है तो इनसाइड हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई। अगर अंदर जा रहा है तो इनसाइड, अगर बाहर आ रहा है तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। ये कोई दिक्कत है मेरा भाई, कोई दिक्कत है? फिर से देखो, अगर आई करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, अगर हम इसी डायरेक्शन में, मतलब करंट के डायरेक्शन में थंब कर रखेंगे और फिंगर को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा, मतलब ये क्या है मेरा भाई, इनवर्ड। ये जो क्रॉस सिंबल्स है मेरा भाई, हम इसको बोलते हैं इनवर्ड, ठीक है। थोड़ा गंदा हो गया, ठीक से इरेज करते, फिर एक बार लिखते हैं मेरा भाई, देखो ध्यान से देखो, ये जो मेरा भाई अंदर जा रहा है ये करंट है, ये जो अंदर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं मेरा भाई, इनवर्ड। इस सिंबल से हम इसको इनवर्ड बोलते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड है। अगर बाहर आ रहा होगा तो इसको हम बोलेंगे मेरा भाई, ये जो डॉट से आउटवर्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं होना है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम आगे भी देख लेंगे, मतलब पार्ट 2 में हम इसको कवर करेंगे, एकदम बेसिक से समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना पता करना है, अगर अंदर जा रहा है ये इनवर्ड है, क्रॉस सिंबल से इसको डिटेक्ट करते हैं, और बाहर आ रहा है तो आउटवर्ड है डॉट सिंबल से। और कैसे डिटेक्ट करेंगे, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखेंगे, फिर फिंगर को कर्ल करेंगे, ठीक है, ठीक है। देखो, तो ये था मेरा भाई हमारा लास्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट जो परमिएबिलिटी होता है, इप्सिलॉन नॉट एंड सी। म्यू नॉट क्या होता है मेरा भाई, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सी क्या होता है मेरा भाई, स्पीड ऑफ लाइट। तो कैसे पता करेंगे मेरा भाई, अगर हमको वैक्यूम के लिए पता करना है, अगर रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट सी का वैल्यू वैक्यूम के लिए पता करना है तो क्या करेंगे मेरा भाई, सी इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट का रूट ओवर करेंगे मेरा भाई, ठीक है, ठीक है मेरा भाई। वैक्यूम के लिए निकालना है तो ये फॉर्मूला को यूज करना है, सी इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट का रूट ओवर। तो देखो मेरा भाई, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, याद है मेरा भाई, याद है, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था। अगर ये याद नहीं है तो फिजिक्स का पढ़ना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा मेरा भाई, आसान नहीं होगा मेरा भाई। तुमको तो वैल्यू याद नहीं है, बेसिक वैल्यू, तो तुम कैसे करोगे मेरा भाई न्यूमेरिकल सॉल्व, कैसे फिजिक्स को क्रैक करोगे, ठीक है। तो इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है बता दे रहा हूँ, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है मेरा भाई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है या नहीं है मेरा भाई, एक बार बता दो मेरा भाई, ठीक है या नहीं है, ना कुछ गलत हो गया मेरा भाई, नहीं हुआ ना, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लो मेरा भाई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, सी इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है मेरा भाई, 8.854 इंटू 10⁻12 का अंडर रूट, 12 का अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा मेरा भाई वैल्यू इसका, अप्रोक्सीमेटली सी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है मेरा भाई, स्पीड ऑफ लाइट, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी पता चला मेरा भाई सी का वैल्यू कैसे आता है,
कैसे निकल के आता है, कहाँ से आता है, ठीक है, ये कंफ्यूजन दूरी हो गया मेरा भाई। सी का वैल्यू हमने कैसे पता किया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर देखो मेरा भाई आगे, अगर कोई मीडियम के लिए निकालेंगे मेरा भाई तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है मेरा भाई, म्यू इज इक्वल टू सी बटे म्यू आर इप्सिलॉन आर। म्यू आर क्या होता है मेरा भाई, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। इप्सिलॉन आर क्या होता है मेरा भाई, क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। कोई दिक्कत है मेरा भाई, कोई दिक्कत है मेरा भाई, है क्या, नहीं है। और इसको तुम क्या भी बोल सकते हो, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और इप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, और म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। और सी का वैल्यू हमने अभी पता किया है, ये वैल्यू मेरा भाई क्वेश्चन में दिया होगा तो उसको पुट करना है, फिर मीडियम के लिए मेरा भाई आ जाएगा। कोई दिक्कत है मेरा भाई, कोई दिक्कत है भाई लोग।